हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। राजन सीरीज में पंचम प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहे हैं। पंचम प्रश्न पत्र आपका सामाजिक अध्ययन का है और जो पार्ट है आपका वो 5 है। आपका पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। 85 तक के हमने क्वेश्चन कल की क्लासेस में डिस्कस कर दिए थे। देखिए दोस्तों, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो बी इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड देश के नागरिक थे। बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कब बना था? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है 1209, ऑप्शन बी है 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1266 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1266 ईस्वी में। इसका डी करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पर लिख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। गुलाम वंश का एक शासक था। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 88 को डिस्कस करेंगे। 88 को डिस्कस करेंगे। किसको? 88 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी संग्राम सिंह ने। दिल्ली में जो लोदी वंश की स्थापना की थी वो दोस्तों बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी, ए इसका करेक्ट आंसर सही है। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और इसके बाद कौन कौन से शासक आए दोस्तों? देखिए इसके बाद कौन कौन से शासक आए। बहलोल लोदी, ठीक, इसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इसके बाद आए ये 3 शासक। एक क्रम है दोस्तों, पहले बहलोल लोदी आए, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी आए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 आपका है। देखिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ, कब हुआ? सन 1565 में, सन 1568 में, सन 1560 में, सन 1590 में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। इसका ए करेक्ट आंसर है। 89 का ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों 90 नंबर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 6 प्रांत, बी ऑप्शन 15 प्रांत, सी ऑप्शन 20 प्रांत, डी ऑप्शन 30 प्रांत। इसको जो बांटा गया था 6 प्रांतों में बांटा गया। ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में
राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांतों में बांटा गया था। दोस्तों देखिए, विजयनगर के बारे में जो टर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। विजयनगर, विजयनगर लिख लेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके जो मेन पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं वो कौन कौन से हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का है, हरिहर एवं बुक्का है, हरिहर एवं बुक्का है। राजधानी इसकी हम्पी है। विजयनगर की राजधानी क्या है दोस्तों? हम्पी है। दोस्तों याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। हम्पी जो आपका है वो कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटक में हम्पी पड़ता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, हम्पी किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। ये किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। राजभाषा तेलुगु। इसकी जो राजभाषा है, क्या? राजभाषा क्या है? तेलुगु है। राजभाषा तेलुगु। इसकी जो राजभाषा है वो तेलुगु है दोस्तों। दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, देख लीजिए कि इस संस्थापक हरिहर बुक्का में हैं। राजधानी हम्पी है। हम्पी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नदी तुंगभद्रा नदी के पास। हम्पी किस नदी के पास? तुंगभद्रा नदी में। राजभाषा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों राजभाषा होगी, यहाँ पर आपकी राजभाषा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी राजभाषा है, राजभाषा तेलुगु है। इसके बाद दोस्तों देखिए, और ये जो संगम राजवंश की स्थापना की थी, संगम वंश की जो स्थापना की थी वो अपने पिता के नाम पर ही की थी। संगम वंश, संगम वंश की जो स्थापना की थी वो अपने पिता के नाम पर ही की थी। दोस्तों और एक याद रखें, विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा है उसको पैगोडा कहते हैं। इसकी जो मुद्रा है उसको पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैगोडा कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया है, आप लोग जरूर इसके नोट्स बना लेना। इसके बाद दोस्तों देखिए, पृथ्वी का आकार है, ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है, दोस्तों पृथ्वी पूरी गोल नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया। देखिए पृथ्वी अपनी जो पृथ्वी का आकार होता है वो ध्रुवों पर चपटा होता है, इसका एक अपना आकार हो जाता है, इसे भूआब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जबकि ऑप्शन भूआब दिया नहीं तो यहाँ पर गोल ही आप लगाएंगे, पृथ्वी का आकार गोल है। तो इससे दोस्तों ये पृथ्वी होता है, ये यहाँ पोल पर दबी हुई थी, तो इसका अपना एक आकार हो जाता है, जिससे भूआब कहते हैं, इसे भूआब कहते हैं। पृथ्वी एक दोस्तों ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर जीव जंतु मानव रहकर निवास करते हैं। अन्य ग्रहों पर इम्पॉसिबल है जीवन।
इसके बाद दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 92 है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। कारण क्या है? चक्रवात है, बी ऑप्शन मानसूनी हवाएं, सी ऑप्शन व्यापारिक हवाएं, डी ऑप्शन पछुआ हवाएं। इसका जो मुख्य कारण हो मानसूनी हवाओं के कारण, मानसूनी हवाओं के कारण भारत में ग्रीष्म वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपका है। यहाँ पर ये करेक्ट है, यहाँ पर ये इसका आंसर सही है। संविधान लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, लागू 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका सी तो करेक्ट आंसर है। और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? पारित हुआ था, लागू 1950 में हुआ था, इसमें पारित हुआ था, इसको पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी दोस्तों, जो इनकी पहली बैठक थी, पहली बैठक वो कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। 1946 ईस्वी में हुई थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में लगे थे। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में इसको लगे थे। ठीक, जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 1946 में हुई थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे संविधान के बारे में कि पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, इन सभी के बारे में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है 94 में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों देखिए 95 नंबर क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट देखिए ऑप्शन ए अशोक, बी ऑप्शन कुणाल, सी ऑप्शन बृहदत्त, डी ऑप्शन पुष्यमित्र। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था सब बृहदत्त कहते थे। इसका सी करेक्ट आंसर है। अशोक के बारे में देखिए, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, यहाँ आप लिख भी सकते हैं। अशोक के पिता का नाम था, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार था। माता का नाम शुभधांगी था, शुभधांगी था। दोस्तों अशोक के बारे में हमने थ्योरी पॉइंट को अपनी क्लासेस हमारी लूसेंट की चल रही, वहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है वहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देखिए अशोक हो गया, बृहदत्त इसका करेक्ट आंसर सही है। बृहदत्त जो इसका है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों देखिए 96 नंबर, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, कब है? 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी, 335 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर है 319 ईस्वी, 319 ईस्वी एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है धर्मपाल ने, बी है लक्ष्मण सेन ने, सी है गोपाल ने, डी है देवपाल ने।
पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसका सी करेक्ट आंसर है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। माता शुभडांगरी थी। 98 का एक करेक्ट आंसर दोस्तों। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बाघ की गुफाएं हैं। ए महाराष्ट्र में है, बी उत्तर प्रदेश में, 100 है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए शूद्रक, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भारवी। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के कौन है? विशाख दत्त है दोस्तों। बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो 4 लेखक दिए हैं इनके बारे में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करें। शूद्रक की कौन सी होती है दोस्तों? ये मृच्छकटिकम होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। अभी दोस्तों अगली पीपीटी पर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, शूद्रक, विशाख दत्त, शूद्रक, विशाख दत्त, शूद्रक, विशाख दत्त, कालिदास भारवी, कालिदास भारवी, दास भारवी। शूद्रक के आपकी जो है वो मृच्छकटिकम है। देखिए दोस्तों शूद्रक की जो बुक है वो कौन सी है? मृच्छ रचना जो है मृच्छकटिकम है। इनकी जो रचना है वो मृच्छकटिकम है। विशाख दत्त की क्या है? विशाख दत्त की दोस्तों जो है वो मुद्रा राक्षस है। वो मुद्रा राक्षस है। कौन सी है? मुद्रा राक्षस है दोस्तों। और जो भारवी है, क्या है? भारवी। ये दोस्तों सिंह विष्णु का एक दरबारी कवि था। सिंह विष्णु का एक दरबारी कवि था। सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। देखिए दोस्तों भारव जो था सिंह विष्णु का दरबारी कवि था। और भारव की जो एक बुक थी किराता जुनियम, यहाँ पर लिख सकते हैं किराता जो नियम। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है यहाँ पर। इनकी बुक का नाम है किराता जुनियम। ये किसके दरबारी थे? सिंह विष्णु के दरबारी थे, दरबार में रहते थे। और सिंह विष्णु जो था ये किस वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश का संस्थापक था। किसका था? पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक था। दोस्तों आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।